आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीफलेट। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 11th और 12th इन क्लासेस में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीफलेट कहते किसे हैं। लीफलेट की सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है रिटन इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेपर, किसी भी पेपर पर लिखी हुई मालूमात। मैं आप लोगों को और डिटेल में बताता हूँ। मान लो आप स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल के बाहर एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में प्रिंटेड पेजेस हैं, ओके, और वो एक एक पेपर एक एक बंदे को, एक एक स्टूडेंट को, एक एक टीचर्स को दे रहा है। आप उसे देखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, कहीं पर हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, ओके, और उसके बारे में मालूमात रहती है। या उसमें लिखा रहता है कहीं पर जिम की ओपनिंग हुई है, या उस पर लिखा रहता है आपके गांव में शहर में कोई प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स, या उसमें कोई ऐड रहती है कि यहाँ पर ये नई दुकान, नई शॉप खुली है और यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, ओके। तो लीफलेट होता क्या है, एक कागज़ होता है जिस पर दोनों साइड से या सिर्फ फ्रंट साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होती है। उसका पर्पस क्या होता है, लीफलेट का मकसद ये होता है कि लोगों तक मालूमात को पहुंचाया जा सके, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मालूमात है, वो आम कैसे हो, पब्लिक कैसे हो, ये मकसद होता है एक लीफलेट का। अब लीफलेट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है टूरिस्ट लीफलेट, आसान है, टूरिस्ट इस वर्ड पे से आप लोग याद रख सकते हैं। टूरिस्ट लीफलेट जो होते हैं वो किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के बारे में मालूमात देते हैं। जैसे अजंता है, इसका अगर आप लोग टूरिस्ट लीफलेट बनाते हैं तो अजंता केव्स इस टॉपिक पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना रहेगी। या फिर आप लोग बनाते हैं बॉम्बे, यहाँ का टूरिस्ट लीफलेट, तो बॉम्बे में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या घूमने लायक जगह हैं उनके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन यहाँ आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग टूरिस्ट लीफलेट नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि लीफलेट 2 तरह के होते हैं। एक होता है टूरिस्ट लीफलेट जो हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है जनरल लीफलेट। ये एक तरह की ऐड होती है, इसमें मालूमात लोगों तक पहुंचाई हुई होती है किसी चीज़ के बारे में, जनरली किसी इवेंट के बारे में, ओके। तो आज के लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग कि किसी इवेंट के बारे में लीफलेट के थ्रू किस तरह से मालूमात देना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को देना है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। लीफलेट का ये वीडियो आप लोगों के अच्छे से समझ में आए, मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से आगे का जो सेक्शन है वो ग्रीन स्क्रीन पर कवर करने के बजाय आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ाऊँगा, ओके। यानी मैं चीज़ों को सिर्फ टाइप करके समझाऊँगा और आप लोगों ने एग्जाम में पेन से पेपर पर लिखना है, क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि क्या हैं टिप्स एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा लीफलेट लिखने के लिए, ओके। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने एक लीफलेट बनाना है, लीफलेट लिखना है, तो एक अच्छे से टाइटल की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हर वो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक अच्छा लीफलेट बनाने के लिए जरूरी है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लें, बस ऐसे नहीं होगा कि स्टार्ट में आपको सब समझ आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा 1-2-3 मिनट सुन लें, उसके बाद में हम लोग एक प्रैक्टिकली पूरा का पूरा लीफलेट बनाएंगे, ओके। सबसे पहले आप लोगों ने एक अच्छा सा टाइटल देना है। अब देखिए, एक अच्छा लीफलेट अक्सर एक रेक्टेंगल में होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ ज्यादा हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेंथ ज्यादा है इसकी, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम है। एक रेक्टेंगल जरूरी है लीफलेट के लिए। उसके बाद लीफलेट में जो सेंटेंसेस आप लोग लिखेंगे वो बड़े ना हो, छोटे हों, स्मॉल सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। मान लो आप एक लीफलेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लीफलेट पढ़ रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल की ओपनिंग के बारे में लिखा है, तो सिर्फ ऐसे होगा, हॉस्पिटल ओपनिंग, शॉर्ट में बिल्कुल। अब वहां पर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेगा, जैसे कि देयर इज अ वंडरफुल हॉस्पिटल व्हिच इज गोइंग टू ओपन एज सून एज पॉसिबल। क्यों नहीं होगा ऐसा सेंटेंस? क्योंकि इतना पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो जो लीफलेट होता है वो कैसे होता है, फिर से एक बार कहता हूं, स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे जुमलों में लिखा होता है। एक बढ़िया लीफलेट में जरूरी है कि उसमें कुछ पिक्चर्स हों, कुछ स्लोगन्स हों। स्लोगन कहते हैं नारे को, जैसे सेव ट्रीज या सेव अर्थ, इस तरह का स्लोगन हो। मैचस्टिक फिगर्स डाल सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इसे मैचस्टिक फिगर कहते हैं, यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैचस्टिक से बना है। आप कुछ स्टार्स वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए, ये रहा स्टार। आप स्पीच बबल डाल सकते हैं या थिंक बबल डाल सकते हैं। ये वाला स्पीच बबल होता है और ये वाला जो है ये थिंक बबल होता है। अगर कोई कार्टून, कोई कैरेक्टर कह रहा है तो ये वाला लगाते हैं हम लोग,
कहने के लिए, और कोई सोच रहा है तो ये वाला लगाते हैं। ओके, सरप्राइज वर्ड्स डाल सकते हैं आप लोग, जैसे कि वाव। जो भी लिफलेट आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें इस तरह की चीजें होती है, कहीं स्टार होता है, कहीं कुछ थिंक बबल होता है, कहीं कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन होता है। ओके, तो इनमें से कुछ चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जहां लीफलेट आपका एंड होता है, बिल्कुल लास्ट में आप लोग कोई कांटेक्ट दे सकते हैं कि हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमसे इस वेबसाइट पर मिलिए। ओके, इस तरह से। तो एक रिवीजन में देख लेते हैं हम लोग, लीफलेट में क्या होना चाहिए। टाइटल होना चाहिए, एक रेक्टेंगल, छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, स्पीच बबल्स या स्टार्स वगैरह को आप लोग रख सकते हैं, और लास्ट में आप लोगों ने कांटेक्ट देना है। ओके, अब मान लीजिए आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन लीफलेट के लिए है। प्रिपेयर अ लीफलेट ऑन ट्री प्लांटेशन। इस टॉपिक पर आप लोगों ने लीफलेट बनाना है। ओके, टॉपिक याद रखें, ट्री प्लांटेशन। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। आपके स्कूल में ये प्रोग्राम होने वाला है, सेव ट्रीज वीक। ओके, यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर लीफलेट। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स है एक्चुअली। इन्हें यूज करके आप लीफलेट बना सकते हैं। तो याद रखें, जब आप लीफलेट का आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ओके, पहला पॉइंट है आस्क फॉर मैन्योर, यानी कि आप लोग ट्री प्लांटेशन वीक मना रहे हैं, तो आपको अपने लीफलेट में दोस्तों से या पढ़ने वालों से कहना है कि भाई आते टाइम थोड़ा मैन्योर लेकर आना है। ओके, थोड़ी सी खाद लेकर आना है। आस्क फॉर प्लांट्स, आप आने वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आए तो आते आते थोड़ा सा कुछ प्लांट्स लेकर आना है। शेयर आइडियाज ऑन व्हाट्सएप, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लीफलेट में कि अगर आपके पास ट्री प्लांटेशन इस टॉपिक पर कोई आइडियाज हैं तो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए हमारे साथ। और पार्टिसिपेट विद फ्रेंड्स, आपको लोगों को कहना है कि भाई आप अकेले मत आओ, आते आते अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर आओ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की मदद से, ये 4 वाले पॉइंट्स की मदद से आप लोगों ने एक लीफलेट बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर लिखना। हमें पता है कि लीफलेट के आंसर में सबसे पहली चीज है एक बढ़िया सा टाइटल। कहां से मिलेगा हमें, ये क्वेश्चन में टाइटल दिया था। ओके, वही टाइटल उठाना है और यहाँ पर रखना है। ये लिखा हम लोगों ने, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन में था ये। देखिए, इसके आगे एक छोटा सा स्लोगन लिखना है आप लोगों ने, नारा। ठीक है, नारा कैसे, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस टाइप का। बट यहाँ पर ये सूट नहीं होगा, तो ट्रीज के हिसाब से हम लोग कोई स्लोगन लिखते हैं। ये वाला कैसे रहेगा, मदर नेचर इज इन नीड ऑफ योर हेल्प, कि धरती माँ इसे जरूरत है आपकी मदद की, मदर नेचर। ओके, और यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है। ओके, आगे लिखते हैं आप, लेट्स जॉइन ट्री प्लांटेशन। तो क्या ज्वाइन करना है आप लोगों ने, ट्री प्लांटेशन। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये लैपटॉप पर बनाया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करने में आसानी हो गई है। ये फॉन्ट अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। आप एग्जाम में जब लिखें तो थोड़ी कोशिश करना कि आपके फॉन्ट 2 या 3 हो। एक आध लाइन आप लोग कर्सिव में लिख दे सकते हैं, जैसे ये है। कोई एक आध लाइन आप थोड़ा बोल्ड में लिख दे सकते हैं, कहीं पर अंडरलाइन कर देना है आप लोगों ने, ताकि अट्रैक्टिव लगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाकर उसमें लिखा है हम लोगों ने, ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी ये प्रोग्राम किसने रखा है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल औरंगाबाद। इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। ठीक है, ये देखिए बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं रख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, लेट्स जॉइन। यहाँ पर क्या रखा, ट्री प्लांटेशन। यहाँ पर क्या रखा, ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो स्मॉल सेंटेंसेस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हमने रेक्टेंगल रखा है, ऊपर इधर एक अंडरलाइन की है, यानी थोड़ा सा इसको टचअप करना है, गेटअप देना है इसको। आगे देखिए हम लोगों ने लिखा वेलकम वेलकम, इस तरह से ये थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए किया हम लोगों ने। और इधर हमने डेट लिखी है कि कब आना है भाई, 1 अगस्त 2022 10 AM, सुबह 10 बजे आ जाना है। कहाँ आना है, ये देखिए मैंने एरो बनाया हूँ, एक है जो राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और ये वाला एरो लेफ्ट साइड की तरफ। मैंने बताया था कि कुछ स्टार या कुछ स्पीच बबल ऐसी चीजें आप रख सकते हैं। यहाँ पर स्पीच बबल तो सूट नहीं हो रहा था, तो मैंने ये वाली जो पट्टी है ये रख दिया हूँ। ओके, पता बता रहे हैं हम लोग, एट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल ग्राउंड औरंगाबाद, यहाँ आना है। और चीफ गेस्ट कौन है, मिस्टर पाटिल सर।
एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ये, इस तरह से हम लोगों ने बताए हैं। वी नीड योर हेल्प, आने वालों से हम लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी हेल्प की जरूरत है। क्यों जरूरत है? डोनेट मैन्योर, आप आते आते थोड़ी खाद लाएं, थोड़ा सा मैन्योर लेकर आएं। डोनेट प्लांट्स, और किस तरह से लोग हमारी मदद कर सकते हैं? एक्चुअली हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको हिम्मत दे रहे हैं थोड़ी सी कि हमारे इस प्रोग्राम में, ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहें। ओके, तो प्लांट भी आप डोनेट कर सकते हैं। शेयर योर आइडियाज ऑन मोबाइल, और मोबाइल पर आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पार्टिसिपेट विद अदर्स, ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है ये व्हाइट में, तो हमने क्या किए हैं, इस लाइन को क्वेश्चन पेपर से कॉपी किए हैं। उसमें लिखा था ना कि आप आने वालों से ये चीजें कह सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने लिखा है विजिट अस, www.oxfordenglish323.com, यानी इस वेबसाइट पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि एक क्वालिटी लीफलेट, एक बढ़िया सा लीफलेट किन पॉइंट्स के बेसिस पर लिखा जा सकता है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरह के उसमें चार्ट या फिगर या उसके अंदर जो भी डायग्राम रहेगी या रेक्टेंगल या सर्कल जो कुछ भी है XYZ थिंग्स, किस तरह से उसमें इंक्लूड करना है, उसकी स्टार्ट कैसे करना है, मिडल क्या रहेगा, एंड में क्या देना है, वेबसाइट देना है, कॉन्टैक्ट देना है, मोबाइल नंबर देना है, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। आगे भी इसी तरह के टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमें बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, वीडियोज़ हमारे उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पर एक बढ़िया सी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम।